गई है। अगली खबर, धार्मिक पवित्रता के बहाने जबरन वसूली का गंदा खेल। पाकिस्तान में ईश निंदा के अपराध में ऐसे फंसाए जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान में ऑनलाइन चैट के कारण ईश निंदा के आरोप में लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पीड़ितों के अनुसार उन्हें जबरन वसूली करने वाले या गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाने वाले लोगों ने फंसाया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि इस निंदा के मामलों का बढ़ना धार्मिक समूहों के लिए समर्थन जुटाने का एक नया तरीका है। अगली खबर, नाई की दुकान पर फेल हो गया था पाक का न्यूक्लियर प्लान। जानिए कैसे अजीत डोभाल ने भिखारी बनकर नाकाम की परमाणु की चाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिन्हें देसी जेम्स बॉन्ड के रूप में जाना जाता है, ने 1980 के दशक में पाकिस्तान में भिखारी बनकर एक खतरनाक मिशन को अंजाम दिया था। डी देवदत्त की किताब के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी की थी। एक नाई की दुकान से वैज्ञानिकों को बाल इकट्ठा करके उन्होंने यूरेनियम के अंशों का पता लगाया था। अगली खबर, अब मैं मजदूरों को तनख्वाह कैसे दूंगा। ट्रंप के टैरिफ ने इस भारतीय फैक्ट्रियों की कमर तोड़ी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर भारतीय फैक्ट्रियों पर साफ दिखाई दे रहा है। कई छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग अब आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। एक फैक्ट्री मालिक ने चिंता जताते हुए कहा है कि अब मैं मजदूरों को तनख्वाह कैसे दूंगा। अमेरिका में निर्यात पर बढ़े शुल्क के कारण भारतीय उत्पाद महंगे हो गए हैं, जिससे ऑर्डर घटे हैं और उत्पादन प्रभावित हुआ है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि टैरिफ नीति ने उनके मुनाफे को लगभग खत्म कर दिया है और कई कंपनियां बंद होने के कगार पर है। अगली खबर, वाशिंगटन शिकागो टेकओवर, टैरिफ टेरर और गवर्नर बर्खास्त। 3 बवाली स्टेप लेकर ट्रंप बोले, मैं तानाशाह नहीं हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात कर दिया है और इसके बचाव में कहा कि वह क्राइम पर लगाम लगाना चाहते हैं। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एक स्पेशल यूनिट बनाने का आदेश दिया है। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को तानाशाही बताया है, जिसका ट्रंप ने मैं तानाशाह नहीं हूं कहकर बचाव किया है। अगली खबर, बांग्लादेश को 2026 में मिलेगी लोकतांत्रिक सरकार। मोहम्मद यूनुस बोले, जो जीतेगा हम उसे सौंप देंगे सत्ता। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों के बाद निर्वाचित सरकार को देश की सत्ता सौंप देगी। यूनुस ने कहा है कि देश स्थिर हो चुका है और चुनाव के लिए तैयार है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा है कि उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार को देश की बागडोर सौंप देगी। यूनुस ने कहा है कि अब हम अपनी राजनीति के इतिहास में एक और बदलाव के लिए तैयार है। देश अब काफी स्थिर हो चुका है और चुनाव के लिए तैयार है, इसलिए हम फरवरी 2026 में चुनाव की घोषणा करते हैं। आम चुनाव के बाद बांग्लादेश में सत्ता की बागडोर अंतरिम सरकार की जगह एक निर्वाचित सरकार संभालेगी। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।